हेलो एवरीवन, आज का हमारा प्रश्न है दो सेकेंद्री वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 13 और 8 सेंटीमीटर है। तो ये जो हो जाएंगे, ये दो सेकेंद्री वृत्त डायग्राम में देखें। ए बी वृत्त का व्यास है, तो इस तरीके से ए और बी वृत्त का व्यास बना लेते हैं। बी ई छोटे वृत्त पर स्पर्शरेखा है, तो यहाँ से यहाँ तक एक कोई स्पर्शरेखा ले लेते हैं। छोटी स्पर्शरेखा छोटे वृत्त पर बी जो वृत्त को डी बिंदु पर काटती है, वह स्पर्श करती है, तो ये डी पर ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ सेंटर ओ ले लेते हैं और ओ से इसको ज्वाइन करा देते हैं। तो ये जो है, यहाँ हम डायग्राम में अगर देखें कि ये जो ओ डी है, ये रेडियस त्रिज्या है छोटे वृत्त के लिए, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या। लेकिन ये जो त्रिज्या है ये स्पर्श रेखा पर आ रही है, और जब स्पर्श रेखा को त्रिज्या ज्वाइन करती है तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है। इसलिए यहाँ पर देखेंगे हम कि जो ओ डी है वो लंब है बी ई के। और यदि ऐसा होता है कि त्रिज्या अगर स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो वह उसका मध्य बिंदु होती है। मतलब जो स्पर्श रेखा, मतलब यहाँ पर जो जीवा बन रही है बी ई, जो लंब है वो जीवा का मध्य बिंदु होगा यदि वो केंद्र से आता है। तो यहाँ पर जो डी है मध्य बिंदु है बी ई का, मीन्स यहाँ पर मध्य बिंदु होने के कारण बी ई इक्वल होगा, सॉरी बी डी बराबर हो जाएगा डी ई के। फिर से सुनना, त्रिज्या मीन्स ओ डी लंब होती है किस पर? स्पर्श रेखा पर। तो यहाँ स्पर्श रेखा है बी, पहला कॉन्सेप्ट। इसी कारण जब त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है तो यहाँ जो स्पर्श रेखा है वो जीवा है, और लंब जीवा का मध्य बिंदु होता है, मतलब उसको बराबर भागों में बांट देता है। तो यहाँ पर डी वी इक्वल्स टू हो जाएगा बी डी के। ये हमारे पास दो पॉइंट हैं यहाँ पर, ये हम देखते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि ए से ई को ज्वाइन कर देते हैं। ए से ई को ज्वाइन कर दिया, ये थोड़ा सा इसको इस तरीके से ज्वाइन करना, ए से ई को ज्वाइन कर दिया। और ए और बी है, ये थोड़ा सा क्रॉस में आएगा ऐसा। ए से ई को ज्वाइन कर दिया और ए बी है और बी ई है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि अर्धवृत्त पर बना कोण जो होता है वो समकोण होता है। मीन्स ये जो ई कोण है जो समकोण होगा, क्योंकि अर्धवृत्त मतलब व्यास के एक बिंदु से दूसरे परिधि के छोर पर जो रेखा मिल रही है वो अर्धवृत्त से आई है, या फिर बी से देखें तो ई पर मिल रही है, ए से ई पर मिल रही है, ये दोनों अर्धवृत्त से आई हैं। और अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, मीन्स एंगल ई जो है वो समकोण हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज ए ई बी ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और यहाँ हम पाइथागोरस लगा पाएंगे। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, ये भी लंब है, कौन सा? ओ डी। यहाँ पर डायग्राम में देखना, ओ डी जो है ओ डी लंब है। तो यहाँ पर जो दूसरा ट्रेंगल है मीन्स कौन सा? ओ डी बी, ये जो ट्रेंगल है ये भी समकोण, पाइथागोरस लगाएंगे। यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये जो ए ई बी वाला जो है ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ से हमको क्वेश्चन कहा गया है कि ए डी की लेंथ निकालनी है। मीन्स ए से डी को ज्वाइंट अगर कर देते हैं हम, डायग्राम में देखना, ए से डी को ज्वाइंट कर देते हैं तो जो ट्रायंगल बनेगा हमारे पास नीचे की तरफ, यहाँ देखना ट्रायंगल कौन सा? ए ई डी जो ट्रायंगल बनेगा ये भी समकोण है। और समकोण त्रिभुज में हमारे पास ये इजी हो जाएगा कि हम पाइथागोरस लगाएंगे और साइड्स की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिभुज ओ डी बी ले लेते हैं हम। ओ डी बी, डायग्राम में देखना ओ डी बी। तो यहाँ देखेंगे हम ओ डी क्या है? रेडियस है छोटे वृत्त की त्रिज्या जो गिवन है 8, तो पाइथागोरस से 8 का वर्ग प्लस ये जो है आधार है बी डी, ये बी डी जो है तो इसको अपन कर लेते हैं बी डी या डी बी जो भी है, इसका वर्ग आधार प्लस ओ से बी तक। ओ से बी तक क्या हो जाएगा? रेडियस बड़े वृत्त की त्रिज्या जो गिवन है कितनी है? 13, तो 13 का वर्ग। तो बी डी का वर्ग हमको फाइंड आउट करना है। 13 का वर्ग 169, उसमें से 8 का वर्ग 64 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 105। मीन्स बी डी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी √105। ये हमारे पास बी डी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। बी डी की वैल्यू निकली किस कॉन्सेप्ट के आधार पर? कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो पाइथागोरस हम लगा पाए। अब जो वैल्यू बी डी की होगी, यहाँ पर डायग्राम में देखना, जो वैल्यू बी डी की होगी, चूंकि ये ओ डी बी को मध्य बिंदु है, बराबर भागों में बांटेगा। यहाँ पर हमने देखा है कि जो वैल्यू बी डी की होगी वही डी की होगी, तो डी भी हो जाएगा 105 √105। ठीक है। अब हमने देखा कि एंगल जो ई है ये समकोण बना रहा है, तो ए ई डी जो है ये पाइथागोरस यहाँ भी लगा पाएंगे। तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं हम दूसरे देख लेते हैं हम आगे चल के कि यहाँ पर अगर हम इसको देखें, ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो हमारे पास डायग्राम बना है ये सर्किल में, ये अपन एक बार फिर से देख लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये यहाँ पर ज्वाइंट किया था हमने, तो ये पॉइंट था डी, ये ई और ये सेंटर ओ, और यहाँ से यहाँ तक ये इसको हमने ज्वाइंट किया था। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है हमको, ट्रायंगल कौन सा? ए बी ई। ए बी ई को एक बार फिर से देखना, त्रिभुज अगर हम उसको ऐसा बना दें इस तरीके से, और यहाँ पर हमने देखा कि ये जो ओ डी है ये बी ई का मध्य बिंदु है। मीन्स यहाँ पर बी, ये जो बी ई है इसका मध्य बिंदु है डी। और अगर ये मध्य बिंदु है, ये अगर मध्य बिंदु है तो हम जानते हैं त्रिभुज में ज्यामिति के आधार पर कि ये मध्य बिंदु वाली ये जो दूसरी भुजा है ये तीसरी भुजा के समांतर और आधी होगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट यदि लगता है तो ये तीसरी भुजा के समांतर और आधी होगी। मीन्स ओ डी जो रेडियस है, अगर ओ डी की वैल्यू हमारे पास 8 है
तो जो ए ई है उसकी वैल्यू जस्ट 2 टाइम्स 2 गुना मीन्स 16 होनी चाहिए। तो जो ए डी है ए ई जो है वो 16 हो जाएगी। अब हमको ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है और अर्धवृत्त पर बना कोण मतलब एंगल ई समकोण होगा। पाइथागोरस लगा देते हैं। लंब मीन्स ए ई का स्क्वायर प्लस आधार मीन्स ये जो ई डी है इसका वर्ग और कर्ण मीन्स ए डी, ये जो है ए डी का वर्ग। अब ए ई जो है ए ई है 16 का वर्ग और ई डी हमको ई डी जो है यहाँ पर देखना डी वी और ई डी दोनों इक्वल हो गए थे। डी वी की वैल्यू आई थी 105 तो ये भी हो जाएगी अंडर रूट में 105 इसका वर्ग, क्योंकि 105 ही थी वैल्यू और इक्वल्स में था 1 ए डी का वर्ग। अब ए डी की वैल्यू निकालनी है। 16 का वर्ग होता है 256 अंडर रूट 105 का 105, इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 361 और 361 जो वैल्यू है वो 19 का वर्ग है। तो ए डी की वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास 19। हमने कॉन्सेप्ट देखे, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या से स्पर्श रेखा पर जो लंब होता है वो उसका मध्य बिंदु होता है और उसको जीवा का मध्य बिंदु होता है जो उसको बराबर भागों में बांटता है। लंब जीवा का मध्य बिंदु होता है उसको बराबर भागों में बांटता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर पाइथागोरस लगाई, 2 ट्रायंगल बने। नेक्स्ट चैप्टर में फिर किसी क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।